ये कहानी है 6 नंदों की। सुप्रिया और कुणाल दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। उनको सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थीं। इधर वे दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और कुणाल ने अपने घर पर सारी बातें बताईं और उसकी माँ और कुणाल सुप्रिया के घर आ जाते हैं। ये देखकर उसके माता पिता थोड़े से घबराते हैं और उसकी फ्रेंड की शादी तभी तभी नई नई हुई थी, वह भी उनके घर पर होती है। लेकिन उसकी सहेली बोलती है कि सुप्रिया, मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर टिक पाओगे। तुम्हारी तो 6 ननद हैं, जिससे 3 तो शादीशुदा हैं पर 3 तो अभी कंवारी हैं। मुझे तो घबराहट हो रही है। तो सुप्रिया बोलती है, हाँ, मुझको नहीं पता था इनकी 6 बहन हैं। हम दोनों तो आपस में प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि पहले तो नहीं पता होता है ना, प्यार तो बस हो जाता है और हम तो एक दूसरे को जानने लगे थे, लेकिन घर की कोई बातें नहीं हुई और वह तो अपनी बहनों का प्रिय है। तभी उसकी भाभी बोलती है, हाँ हाँ, 6 ननद हैं, मेरी तो सिर्फ 2 ही हैं और वह ही मुझे इतना परेशान करती हैं। पूरे दिन मैं रसोई में ही रहती हूँ। तुम कैसे संभाल पाओगी 6 नंदों को? मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक टिक पाओगी। उसकी भाभी उसको समझाती हैं। फिर क्या, उसकी भाभी ये भी बोलती हैं, सुप्रिया, तुम मना कर दो, तुम नहीं झेल पाओगी। इधर उसकी सहेली भी बोलती है, हाँ, सही बोल रही हैं। इधर से उसकी माँ आ जाती है, बेटा सुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर कुणाल और उसकी फैमिली तुम्हें बुला रही हैं, तुम जाओ उनके पास। तो उनकी बहू बोलती है, माँ, मुझे नहीं लगता सुप्रिया वहाँ पर ज़्यादा दिन टिक पाएगी। उनकी 6 ननद हैं। तो माँ बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इस बात का समय नहीं है। वहाँ पर वे इंतज़ार कर रहे हैं और सुप्रिया, तुम्हारे मन में आए वही डिसीजन लेना। अभी तुम चलो चाय नाश्ता लेकर, जल्दी आ जाओ, वे सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अगली सुबह होते ही कुणाल की फैमिली को सुप्रिया पसंद थी, लेकिन उसको थोड़ी घबराहट हो रही थी। सुप्रिया चिंता में थी और कुणाल उधर बार बार उसको फ़ोन और मैसेज कर रहा था, लेकिन सुप्रिया कॉल नहीं उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी। अब वह बोल रही थी कि मैं क्या करूं। फिर वह फ़ोन मिलाती है और बोलती है, कुणाल, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर आपस में मिलकर बातें करेंगे। तो कुणाल बोलता है, ठीक है, हम दोनों आपस में बात कर लेंगे, क्यों, क्या हुआ? नो नहीं, मुझे वहीं पर बात करनी है, तुम चलो अभी। तो वह राज़ी हो जाता है और दोनों सोचते हैं, चलो ठीक है, वहीं पर आपस में बात कर लेंगे। उसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। फिर सुप्रिया कुणाल से बोलती है, कुणाल, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी फैमिली में रह पाऊंगी। तुम्हारी 6 बहन हैं और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं शादी के बाद अकेला रहना पसंद करूंगी। मुझे अकेला रहना है। मैं 6 बहनों के बीच में नहीं रह सकती। अगर तुम इस बात पे मानते हो तो बताओ। तो इस पर कुणाल बोलता है, नहीं, मैं अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मैं उनके बिना रह ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। उसके बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं और कुणाल अपने घर पर आकर अपनी बहनों को सारी बातें बता देता है। उसमें से एक बहन बोलती है, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी 3 की तो शादी हो चुकी है और 3 बाकी हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो 3 बहन ये बाकी हैं और तुम उसके साथ, अगर वह चाहती है बाहर रहना तो कोई बात नहीं, तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि माँ की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी माँ बोलती है, हाँ कुणाल बेटा, ये सही कह रही हैं, बहू को अगर यही पसंद है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास तो अभी 3 बेटी और भी हैं, लेकिन करे भी तो वो क्या करें। फिर वह मान जाता है और सुप्रिया से बोल देता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है
उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। इधर कुणाल अपने लिए मकान ढूंढता है और इधर क्या सुप्रिया देखती है कि उसकी बहन आई हैं और वह बोलती हैं, भाभी भाभी हमारी प्यारी भाभी, हम तुम्हारे लिए हनीमून जाने के लिए ये टिकट लेकर आए हैं। ये लो आपकी टिकट, आपको हनीमून पर जाना है और वहाँ खूब इंजॉय करना है। हमने तुम्हारे लिए मनाली की टिकट ली है। आपको मनाली जाना पसंद है ना? मैंने सुना था भैया के मुंह से, भैया बोल रहे थे सुप्रिया को मनाली जाने का मन है, तो हमने सोचा क्यों ना हम तीनों मिलकर अपनी भाभी की इच्छा पूरी करेंगे। तो हम तीनों ने मिलकर ये टिकट ली है और आप खूब इंजॉय करो। और भाभी हाँ, आपको घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही माँ की। माँ के पास हम हैं और आप आराम से जाइए और जाकर वहाँ पे खूब इंजॉय करना, घर की चिंता मत करना और हम घर को संभाल लेंगे। इस पर सुप्रिया बोलती है और रोने लगती है। उसके बाद वह 2 महीने के लिए वहाँ पर चली जाती है। फिर जैसे वो घर पर वापस आती है तो वह क्या देखती है कि कुणाल, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इसी घर में रहूँगी अपनी नंदों के साथ और अपनी माँ के साथ। मैं वहाँ पर अकेला नहीं रह सकती। मैं तो ये सोचती थी कि 6-6 नंदों के बीच कैसे रहूँगी, लेकिन मेरी ननद तो बहुत प्यारी है। धन्यवाद।